Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 9. This is our 5th lecture. In this lecture, we will read the topic dark reaction of photosynthesis. In the last lecture, we will read the topic light reaction. So, first of all, open your books from page number 122 of unit number 7. In this lecture, we will read the topic dark reaction of photosynthesis. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि डार्क रिएक्शन होता क्या है। बेटा, डार्क रिएक्शन जो होता है जो लाइट की अब्सेंस में होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस नहीं होता, वो क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है वो लाइट रिएक्शन होता है, और जो लाइट की मौजूदगी में नहीं होता वो डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि एटीपी और एनएडीपीएच जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, एटीपी और एनएडीपीएच जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लाइट रिएक्शन था उसमें क्या था, एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे थे, यानी कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे उनको एज अ रिएक्टेंट इसमें यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, ये जो डार्क रिएक्शन है ये सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाया, इसकी डिटेल क्या है, यानी कि इसको किसने डिस्कवर किया, कहाँ पे किया, और ये इसको हम क्या कहते हैं, और इसके कितने स्टेप्स हैं, ये किस तरह से टेक प्लेस होता है, ये इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या है, द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। ठीक है, मेल्विन कैल्विन क्या था, एक बायोलॉजिस्ट था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का स्टूडेंट था। तो क्या है कि उसके साथ उसके साथियों ने भी, एंड हिज कलीग्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि उसके कलीग्स भी थे जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे, इन्होंने मिलके क्या किया, डार्क रिएक्शन को मुतारिफ़ करवाया, डिस्कवर करवाया। अब क्या है बेटा, इसके जो बायोलॉजिस्ट था या साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन। इसी वजह से इस डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। अब इसके बेटा स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड्स होता है। ठीक है, ये साइकिल क्या है कि ये 3 मालिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स है। 3 मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, 3 मालिक्यूल्स हैं 5 कार्बन कंपाउंड्स के। अब ये 3 मालिक्यूल्स के साथ क्या मिलता है बेटा, एक कार्बन कंपाउंड और ऐड हो जाता है। ये जो है, ये एक कार्बन कंपाउंड इसके साथ और ऐड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये पहले क्या थे 5 कार्बन थे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक और ऐड कर देंगे तो ये 6 कार्बन हो जाएंगे। तो बेटा इस स्टेप में क्या बन जाएगा, ये 3 × 6 C। ठीक है, यानी कि 3 मालिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड कितने बन जाते हैं, 3 मालिक्यूल्स ऑफ 6। यहाँ पे 3 मालिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स थे और एक कार्बन कंपाउंड ये ऐड हुआ, तो क्या बन गया, 3 मालिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है क्या होता है, CO2 कंबाइंड विद 3 × 5C टू फॉर्म 3 × 6C, यानी कि इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये वाला कंपाउंड बना देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा इसका आगे क्या स्टेप है, ईच ऑफ स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। अब वो कहता है कि ये जो इट इज़ स्प्लिट इनटू 6 3 कार्बन कंपाउंड। अब देखें यहाँ पे क्या थे, 6 कार्बन कंपाउंड था, तो जब हम इस 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ये 2 टाइम क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो बेटा ये क्या है, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन। तो इस तरह से क्या होता है, ये इस तरह से दो कार्बन, यानी कि 2 मालिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स में टूट जाता है, यानी कि एक ये वाला आ गया, सही है, एक 3 कार्बन ये बन गया, दूसरा 3 कार्बन ये बाहर रिलीज हो जाता है, सही है। स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स, देखें ये 2 बन गया ना, एक ये 2 3 कार्बन कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये फर्दर क्या करता है, 6 × 3 कार्बन इज़ रिड्यूस टू 3 कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP NADPH। ठीक है, अब ये 3 × 6 कार्बन है, ये ATP और NADPH को यूज़ करके क्या बन जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये रिलीज़ हो जाता है, और ये फर्दर क्या बनाता है, the 3 carbon carbohydrates are used to manufacture
ग्लूकोज। ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज के बाद बेटा ये जो 6 × 3 कार्बन कंपाउंड है ये फर्दर क्या बनाएगा, यानी कि ये 6 में से एक, ये 3 कार्बन वाला एक निकल गया तो पीछे कितने बच गए? 5 × 3 कार्बन, 5 × 3 कार्बन। और यहाँ पे भी ये जो ग्लूकोज बनने का अमल है यहाँ पे भी एक ATP यूज़ होती है, यहाँ पे भी एक ATP यूज़ करता है ये साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये लास्ट जो स्टेप लिखा हुआ है 5 × 3 कार्बन, यानी कि 5 × 3 कार्बन इज़ यूज टू रीजनरेट द ओरिजिनल, ठीक है। फिर ये ओरिजिनल क्या बन जाएगा? 3 × 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि 3, पहले यहाँ पे 5 मालिक्यूल थे 3 कार्बन के, लेकिन बाद में क्या होगा? ATP को इस्तेमाल करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 मालिक्यूल बन जाएंगे 5 कार्बन कंपाउंड के, ठीक है, बाय यूजिंग ATP। सही है। तो ये ओरिजिनल रीजनरेट हो जाएगा पहले वाले ही कंपाउंड में। इस तरह से इसका ये साइकिल चलता रहता है। बेटा आज का हमारा ये लेक्चर था डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो 3 मालिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ एक कार्बन मालिक्यूल आके अटैच होता है और ये क्या बना देता है? 3 × 6 कार्बन कंपाउंड बाय यूजिंग ATP एंड NADPH। अब ये जो ATP और NADPH है इसके ज़रिए से क्या होता है, दोबारा ये इनको इस्तेमाल करके ये कंपाउंड बना, और ये कंपाउंड जो होता है ये दोबारा ब्रेक डाउन हो जाता है 6 × 3 कार्बन कंपाउंड, और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड बाहर रिलीज़ हो जाता है जो कि मैन्युफैक्चर करता है ग्लूकोज। और यहाँ से एक ये देखें, ये 6 × 3 कार्बन कंपाउंड्स थे ना, इसमें से जब एक कार्बन निकल गया तो यहाँ पे 5 बच गए ना, तो ये जो एक निकल जाता है उसके बाद यहाँ पे 5 × 3 कार्बन कंपाउंड्स बचा, और ATP को इस्तेमाल करके ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 5 मालिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड थे तो ये कन्वर्ट हो गया 3 मालिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड बाय यूजिंग ATP इंटू ओरिजिनल रीजनरेट, यानी कि 3 × 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा इस तरह से आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।